मेरे सभी दर्शकों को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक है वही पुराना जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, दैट इज आवर ओन शैडो साइड। मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत ही वाइड है, मुझे इस पे एक और वीडियो बनाने की जरूरत है। तो आज का वीडियो है पार्ट 2 ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज आवर ओन शैडो साइड। तो ये जो टर्म है ना, शैडो साइड, शैडो वर्क, ये जो नाम है ये दिया था स्विस के एक फेमस साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट कार्ल यंग ने। अब कार्ल यंग का कहना था कि हम सबके अंदर हमारा एक शैडो साइड होता है जो साइड की तरह हर वक्त हमारे साथ होता है, और ये बहुत ही डीप सीटेड होता है, हमारे सबकॉन्शियस में बैठा होता है। और यहाँ से हमारे ये थॉट पैटर्न्स, हमारे सोचने के तरीके, हमारा बिहेवियर, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हम अपनी लाइफ में लोगों को और सिचुएशंस को कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ों को ये गवर्न कर रहा होता है। और हैरानी की बात यह है कि हम अपने इस साइड को कभी ना देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो ये दो आंखें हैं ये आउटवर्ड फेसिंग है। हम आमतौर बाहरी दुनिया पे ही फोकस्ड होते हैं पूरी लाइफ, और हम कभी भी अपने अंदर झांक कर अपने आप को देखने की कोशिश नहीं करते। पर हमें एक आंख ऐसी मिली है जो हमारे अपने अंदर की तरफ खुलती है, जिससे हम अपने अंदर झांक सकते हैं, और वो है हमारा थर्ड आई या हमारा आज्ञा चक्र। तो देखिए, ऐसा होता है कि हम पूरी जिंदगी तो आउटवर्ड फोकस्ड होते हैं, इस आंख का कभी इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए ये कैल्सिफाई हो जाता है विद टाइम। बट अगर हम रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन में बैठने की आदत डालें, मेडिटेशन की आदत डालें, तो होता ये है कि हमारी जो ये तीसरी आंख है ये धीरे धीरे खुलने लगती है, और फिर विद प्रैक्टिस, और इसमें वक्त लगता है, तो जब ये धीरे धीरे खुलने लगती है तो हम फिर अपने अंदर के साइड को, अपने इस शैडो साइड को बहुत क्लियरली देख पाते हैं। हाय, मेरा नाम दीप्ति शेखर है और मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिप्नोथेरेपी विद दीप्ति में स्वागत करती हूँ। मेरी थेरेपी टेक्निक पे अधिक जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट hypnotherapywithdipti.com के लिए विजिट कर सकते हैं। तो हिप्नोथेरेपिस्ट होने के अलावा मैं एक मदर, एक वाइफ और एक कथक डांसर भी हूँ। मैं ऑनलाइन सेशंस करती हूँ जो कि 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का हो सकता है, और इन सेशंस में मैं आपके फिजिकल, इमोशनल और मेंटल इश्यूज की हीलिंग करती हूँ। ये सेशंस बहुत ही प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होते हैं और 1-to-1 होते हैं, यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन अलाउड नहीं है। तो सवाल ये है कि हमारा शैडो साइड है क्या? तो देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हम 3 चीजें लेकर आते हैं अपने साथ, हमारा बॉडी, माइंड और सोल। सोल, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, आप जो नाम दे लें, राइट। बट इन 3 चीजों के अलावा हम एक और चीज अपने साथ लेकर आते हैं, और वो है हमारे प्रीवियस लाइफ टाइम के अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस। और इन अच्छे बुरे अनुभवों की वजह से हमारे अंदर जो गहरे हमारे थॉट पैटर्न्स होते हैं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम होता है, जो हमारा सोचने समझने का तरीका होता है, वो गहरे हमारे अंदर बैठा होता है, जो होते हैं हमारे संस्कार। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने संस्कारों को अपने साथ लेकर आते हैं, और इन्हीं संस्कारों को कार्ल यंग ने हमारे शैडो साइड का नाम दिया है। तो अब बात यह है कि ये जो हमारे संस्कार है, ये जो हमारा शैडो साइड है, क्या ये केवल डार्क है, नेगेटिव है? बिल्कुल भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत सारा हमारा हिडन टैलेंट होता है, हमारे अच्छे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है। तो मैं आपको एक घटना बताऊं, आज से करीब 30 साल पहले मुझे एक इंसान ने हाथ देकर मेरा बताया कि तुम बहुत अच्छा बोल सकती हो, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, तुम लोगों को कन्विंस कर सकती हो। पर मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि आज से 30 साल पहले मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मैं बहुत ही शाय, टिमिड, जेंटल, ज़्यादा मैं बोलती नहीं थी, ज़्यादातर बातों को सर हिला के हाँ ना में जवाब दिया करती थी। तो मैं तो सरप्राइज हो गई कि भाई मैं एक लाइन तो ठीक से बोल नहीं पाती, कहाँ का कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैंने इस बात को कभी सीरियसली नहीं लिया।
बाद में मैंने जॉब करना शुरू किया, मैं एक IT प्रोफेशनल बनी और लोगों को जावा प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाती थी। उस वक्त मेरे कुछ स्टूडेंट ने आके मुझे बताया कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और आप जब पढ़ाते हो तो हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। उस वक्त भी मैं हैरान हुई कि अच्छा मेरे अंदर ये स्किल है। और आज देखिए मैं आप लोगों के सामने बैठ के इस तरह की वीडियो बना रही हूँ, आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, एंड दैट टू विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं ये स्किल मेरे अंदर डीप सीटेड रहा था, जो विद टाइम स्लोली निकल के आया, जो मुझे पता ही नहीं था, जिसको शायद अब मैं रियलाइज कर पा रही हूँ कि हाँ शायद मेरे अंदर ये है, बट तब मुझे कभी पता ही नहीं था। तो इसी तरह से आपके अंदर हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे डांसर हो या म्यूजिशियन हो, सिंगर हो, आप कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजा सकते हो, या आपके अंदर अच्छी पेंटिंग करने का टैलेंट है, मगर आपको शायद पता ही नहीं है क्योंकि वो आपके गहरे सबकॉन्शियस में बैठा है, आपके अवेयरनेस में है नहीं, आपको पता ही नहीं है। अगर आपको जानकारी मिल जाए और आप उस पर काम करो तो हो सकता है बहुत जल्दी आप एक अच्छे डांसर, एक पेंटर या एक आर्टिस्ट बन जाओ। तो ये साइड हमारा एक्चुअली शैडो साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स हमारे अंदर छुपे होते हैं, हमारे अवेयरनेस में नहीं होते। चलिए अब कुछ नेगेटिव साइड पे बात कर लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो बहुत कंजूस है ना? अब उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो उसको कंजूस मानते हैं, मगर आप इस कंजूस बंदे से अगर आप बात करो तो वो बोलेगा मैं कंजूस बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो इनफैक्ट बहुत समझदार हूँ, मैं पैसे सोच समझ के खर्च करता हूँ, क्योंकि फालतू के खर्च करने नहीं चाहिए, पैसे बचा के रखने चाहिए। और देखो मैंने समझदारी से पैसे खर्च किए तो आज मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी, जमीन है, बैंक बैलेंस है ना? वो अपने आप को बहुत वाइज समझता है और वो समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत समझदारी से कर रहा हूँ। राइट। अब बात यह है कि ये जो उसके अंदर कंजूसी का जो ट्रेट है ये कहाँ से आ रहा है? हो सकता है उसके पास्ट लाइफ में उसको कुछ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो जहाँ उसने बहुत गरीबी देखी हो, खाने पीने की दिक्कत देखी हो, और उस वजह से उसको पैसे की वैल्यू समझ में आई हो और उसके संस्कार ऐसे बन गए हो जहाँ उसको लगता है कि पैसों को बचा के रखना चाहिए। हो सकता है इस लाइफ टाइम में उसके फादर की सैलरी बहुत नहीं हो और 6-8 भाई बहन हो और सबके खाने पीने का खर्चा, पढ़ाई लिखाई, तो उसके फादर ने बहुत सोच समझ के पैसे खर्च किए हों क्योंकि सबको, फैमिली को बैलेंस करके चलना है, और इस पर्सन ने भी वैसे ही सीख लिया, वही संस्कार आ गए, उसको लगने लगा कि पैसों को इस तरह से खर्च करना चाहिए। हालांकि बाद में ये पर्सन बहुत सीनियर पोजीशन पे आया, बहुत पैसे उसने कमाए और उसके 2 ही बच्चे हैं जो वेल सेटल्ड हैं और अब उसके पास बहुत प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ है। शायद अब उसको अब इन संस्कारों की जरूरत नहीं है, मगर ये तो उसके गहरे संस्कार बन चुके हैं। अब हालांकि उसके पास बहुत पैसे हैं मगर वो उसको खर्च करना नहीं आता। इनफैक्ट ये आज की बहुत सारे ओल्डर लोगों का ट्रूथ है, जो लोग आज अबाव 70-80s में हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं आज बैंक में, मगर उनको खर्च करना नहीं आता क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में अपने सैलरी से पूरी फैमिली को चलाया, कम कम खर्च करके अपने पैसे बचा के अपनी बेटियों की शादी की। उन्होंने कभी खुद पे पैसे खर्च करना सीखा ही नहीं। उनके अंदर यही पैटर्न है, यही संस्कार है उनका, जब वो ज्यादा खर्च करते ही नहीं, उनको आता ही नहीं खर्च करना। तो अब जब वो सारी जिम्मेदारियां निभा चुके, बच्चों की शादियां हो गई, वो वेल सेटल हो गए और अब उनके पास अच्छी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस है, तो बस वो बैंक में पैसों को देखकर खुश है, उन्हें सेटिस्फैक्शन लगता है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, मगर उन पैसों को खर्च करना ही नहीं आता उन्हें। सो दीज आर दी रिच पुअर, जिनके पास बहुत पैसे हैं मगर वो खर्च करना नहीं जानते क्योंकि उनका संस्कार ही ऐसा है, उन्हें आता ही नहीं खर्च करना। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और बहुत कॉमनली जो मैं अपने आसपास देख पाती हूँ वो है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, जो यंगर जनरेशन में भी है, एडल्ट्स में भी है, बहुत बार एल्डरली में भी है। और नॉर्मली होता क्या है, क्योंकि आज की डेट में दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं
तो बहुत छोटे बच्चे, जैसे 2 महीने 3 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, साल भर 1.5 साल के बच्चों को पेरेंट्स क्रश में छोड़कर ऑफिस जाते हैं। अब देखिए 2 महीने का बच्चा या 6 महीने का बच्चा, उसके अंदर लॉजिक नहीं होता। वो ये नहीं समझता कि मेरी माँ तो वर्किंग लेडी है, उसके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसकी आइडेंटिटी, उसके लिए उसका ऑल दीज थिंग्स उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो मुझे छोड़ के ऑफिस जा रही। वो ये बातें नहीं समझता। वो बस इतना समझ पाता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। एक बच्चे के लिए सबसे अपना अगर कोई है तो उसकी माँ है, और उसकी माँ ही ने उसको छोड़ दिया। तो एक छोटा बच्चा बहुत ही अबैंडन्ड फील करता है, वो लैक ऑफ लव फील करता है, और उसके अंदर गहरे एक वॉइड, एक एम्प्टीनेस बन जाता है। और जब ये बच्चा बड़ा होता है तो वो बहुत अटेंशन सीकिंग बिहेवियर आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि तब वो चाहता है कि हर कोई मुझे ध्यान दे, क्योंकि उसके अंदर एक वॉइड बन जाता है जहाँ उसे लगता है कि मुझसे मेरे अपने प्यार नहीं करते, और तब वो अपने आस पास सारे लोगों की अटेंशन के लिए तरसता है। मेरा बर्थडे था, मेरे कजिन ने मुझे फोन भी नहीं किया। आई एम वेरी हर्ट। पापा तुम ऑफिस से आए, मैं यही ड्राइंग रूम में बैठा था, तुमने मेरी ओर देखा भी नहीं। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? आई एम वेरी हर्ट। सो उसको छोटी छोटी बातों में वो हर्ट होता है, और आप ऑब्जर्व करोगे कि उसको हर वक्त हर किसी का अटेंशन चाहिए। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, उसने मुझे याद नहीं किया, मेरी ये हालत थी, उसने पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं, मम्मी ने ये नहीं किया, पापा ने नहीं, मतलब वो कॉन्स्टेंटली इज लुकिंग फॉर अटेंशन। और ऐसा हाल एडल्ट्स का भी होता है, क्योंकि ये पैटर्न कई बार बचपन में डेवलप होता है, एंड देन यू ऑलवेज फील दैट वे। बड़े भी हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, ओल्ड एज में भी यू फील द सेम वे, बिकॉज वो लैक ऑफ लव आपके अंदर बहुत गहरे बैठ गया है, and you're constantly seeking the attention of people around you. तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, and that is people pleasing behavior. अगेन ये कई बार ऐसे लोगों में पाया जाता है जिनके यहाँ एट द मोमेंट ऑफ बर्थ आपके पेरेंट्स ने शायद आपको एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, ऑलरेडी 3 बेटियां थी, चौथी बेटी हो गई, और माँ बाप ने डिसाइड किया कि इस चौथे बच्चे को अबॉर्ट कर देंगे, मगर फॉर सम रीज़न नहीं हुआ, बच्चा पैदा हो गया, एंड देन द पेरेंट्स समहाउ डोंट लाइक द 4th चाइल्ड बिकॉज ये तो चौथा है, या मे बी लड़का है मगर वो 5वां है, 6ठा है, एंड ही इज एन अनवांटेड चाइल्ड। सो इन दैट केस क्या हो जाता है, वो बच्चा उस बच्चे के अंदर बहुत पीपल प्लीजिंग बिहेवियर आता है। मतलब वो हर समय आई एम द गुड बॉय ऑफ द हाउस, या आई एम द गुड गर्ल, हर समय आप दूसरों के हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, दूसरों को खुश करने की कोशिश करो, बिकॉज यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्रूव दैट सी आई एम सो गुड, एक्सेप्ट मी। जबकि अंदर अंदर क्या होगा, वो इंसान बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड होगा, एंड वो अंदर अंदर खुश नहीं होगा। उसको लगेगा मुझे हमेशा लोग खुश करते रहना पड़ता है, वरना लोग सुनते ही नहीं मेरा, मैं ही करती रहूँ, मैं ही देखती रहूँ, मैं ही सबको के लिए अच्छा अच्छा करूँ, फिर भी मुझे अटेंशन नहीं मिलता। सो अंदर अंदर मन में ग्रजेस होते हैं, बट ऊपर ऊपर ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी अराउंड। इस तरह के और बहुत सारे हमारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं। लाइक वी गेट इनटू रॉन्ग रिलेशनशिप्स जहाँ बार बार डिवोर्स हो रहा है, या मे बी वी गेट इनटू अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, हमारे साथ फिजिकल अब्यूज हो रहा है, वर्बल अब्यूज हो रहा है, जहाँ हमारे बाउंड्रीज टाइट नहीं है और लोग हमारे साथ गलत किए जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारा हमारा शैडो साइड या हमारे बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं जो हमारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस से फॉर्म कर जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा संस्कार, कौन सा शैडो साइड है जो नेगेटिव है। तो ये बहुत सिंपल है। जो चीज आपके लाइफ में काम ना कर रहा हो, यानी कि जो सिचुएशन आपके लाइफ में बहुत पेनफुल हो रहा है, अगर कोई रिलेशनशिप है जो पेनफुल हो रहा है, या आपका फाइनेंशियल इशू है जो पेनफुल हो रहा है,
हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो और आप बिजनेस में बहुत एफर्ट लगा के आपने बहुत कमा लिया, बहुत अच्छी कमाई कर ली, एंड आफ्टर सम टाइम सडनली देयर इज अ फॉल, और इतना बुरा फॉल कि यू गो बैंकक्रप्ट, एंड देन फिर आप मेहनत करते हो एंड देन यू राइज अप अगेन, यू अर्न मिलियंस एंड देन यू गो डाउन अगेन. आई हैव सीन सच पैटर्न्स, है ना. तो व्हाट इज इट इन योर लाइफ जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, जो आपके लिए इमोशनली पेनफुल हो रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है? वही है आपका शैडो साइड, जिसपे आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है, जिसपे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है. तो चलिए, अब हमें हमारा शैडो साइड, हमारे नेगेटिव ट्रेड्स समझ में आ गए. तो अब क्या करना है? तो अब सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने शैडो साइड को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, उससे भागना नहीं है. एंड देन सिट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन. डेली 15 से 20 मिनट आंखें बंद करिए, शांति से अकेले में बैठे, डू सम सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड स्टार्ट विद मेडिटेशन. मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है. अगर आप लगातार मेडिटेशन करने की आदत डाल लें इन अ रूटीन वे एवरी डे, तो मेडिटेशन से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और कई बार आपको डिवाइन का भी गाइडेंस मिलता है, और इस सिचुएशन से कैसे निकले, आपको निकलने का रास्ता मिलता है. और अगर आपको लगता है ये सब करने का बिल्कुल आप में पेशेंस नहीं है, आप नहीं कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज कम फॉर थेरेपी. पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हिप्नोथेरेपी सेशंस में आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, ये जो दुखद सिचुएशन है, वो कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है. और एक बार आपको सिचुएशन पूरी तरह समझ में आ जाती है, आपको कारण पता चल जाता है, तो आप बहुत आसानी से इन सिचुएशन से निकल जाते हैं. थेरेपी शुड ऑलवेज बी योर प्रायोरिटी. डोंट लिव इन पेन. Live a happy, painless life. Thank you for watching. Take care. Bye bye.